हेलो दोस्तों, कैसे हो? एसएससी जीडी के रूल के हिसाब से फिज़िकल में क्या क्या होता है और फिज़िकल के लिए कैसे बच्चों को उठाया जाता है पूरा समझाऊंगा। लड़की और लड़कों के बारे में नीचे दिख रहे हो ना। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फिज़िकल एफिशिएंसी आपका टेस्ट होगा और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फिज़िकल के लिए कमीशन के थ्रू हेल्प से। फिज़िकल एफिशिएंसी और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप देने जाओगे जो कंडक्टेड बहुत सारे सेंटर्स में होंगे, जो फाइनलाइज करेगी CAPF सेंटर, उधर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। डिटेल सिक्योरिटी ऑफ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ DVD। अब बाकी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी DVDM में और DV में होगी। ठीक है। कैंडिडेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो अपनी वेरीफाई कर ले एलिजिबिलिटी। ठीक है। नोटिस ये सामने जो दिख रहा है इसकी बात कर रहे हैं। और आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा फिजिकल के टाइम, ध्यान रखना। मेजरमेंट हाइट होगी, वेट एंड चेस्ट। लड़कों का हाइट, वेट, चेस्ट एंड रनिंग होगी फिजिकल में। ठीक है। और बायोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले मेंशन नहीं करते थे पर अब 2025 में मेंशन किया तो 26 में भी। ठीक है। एक सर्विसमैन का भी बताया हुआ है, इनका क्या ही बताऊँ मैं। बाकी देख सकते हो, अब लड़कों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करनी है, फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, मतलब 8.30 सेकंड में। कैंडिडेट जो लद्दाख के हैं उनके लिए अलग से बनाया। ये लद्दाख के जो लड़के हैं, लद्दाख के बच्चे यानी लद्दाख, उनको 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है। 1.6 किलोमीटर 800 मीटर लद्दाख की लड़कियों को 5 मिनट में दौड़ना है। सिर्फ 800 मीटर, क्या बात है, लद्दाख की लड़कियों को दौड़ना। तो आपका फिज़िकल ऐसे होता है। ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए नॉर्मली 170 सेंटीमीटर मानते हैं और फीमेल के लिए 157। अब इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है, यहाँ पे बताया हुआ रिलैक्सेशन किन किन को मिलता है, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होता है रिलैक्सेशन। वो तो चलो जो मेरे बैच में होंगे मैं उनको बता दूंगा, मेरे जो पर्सनल बैच में होंगे, मेरे पर्सनल गाइडेंस में आए, आप फिक्र मत करो, आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, उस वक्त समझा दूंगा। जिनका नहीं भी बनेगा बनवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। बाकी जो हैं, जो नहीं आएंगे तो उनके लिए बता देता हूँ। ऑल कैंडिडेट जो भी शेड्यूल ट्राइब के हैं बच्चे, ST कास्ट के हैं, उनको अगर रिलैक्सेशन बनाएंगे तो 162.5 ली जाएगी। अगर नहीं बनाते तो 100, जिनकी 170 से ऊपर हाइट है उनको बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मेरी है 174 सेंटीमीटर, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, चेस्ट भी मेरी अच्छी थी। जिनको दिक्कत होती है वो बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो 162.5 तक आपको हाइट मिल सकती है और शेड्यूल कास्ट की लड़कियों को 150 तक, 1.50 सेंटीमीटर तक। नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी, वो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, पता ही होगा जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे देख रहे हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, वो वाले, उनकी हाइट 157 लड़कों की ली जाती है। 157 सेंटीमीटर तक उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है और लड़कियों को 147.5 तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, पर आपको रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। फिर ऑल कैंडिडेट ट्राइब्स कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीम इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आई डोंट नो ये कौन से आते हैं, इनको 160 सेंटीमीटर तक हाइट रिलैक्सेशन मिल जाता है और फीमेल को 147.5 तक। ठीक है। फिर दूसरे कौन से आए, कैंडिडेट फॉलिंग फ्रॉम कैटेगरी ऑफ गढ़वालीज कुमांस। गढ़वाली कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं। ठीक है। गढ़वालीज, कुमांस, डोगरा जम्मू कश्मीर पंजाब में होते हैं, मराठा। और कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट ऑफ UT असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो भी इसमें फॉल करते हैं उन बच्चों को भी रिलैक्सेशन मिलता है। लड़कों को 165 सेंटीमीटर तक हाइट मिलेगी और लड़कियों को 155 तक। ठीक है। आपको 2 सेंटीमीटर माफ़ की जाती है लड़कियों को और इनको 5 सेंटीमीटर तक रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है। पर आपको रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आपकी 170 से ऊपर हाइट है, अगर 157 से ऊपर आएगी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर भी आप बना लेना, भरोसा नहीं उधर हाइट, जैसे अगर आप नहीं ना बनाओगे, अगर उधर जैसे लास्ट ईयर एक बच्चे की हाइट 171 सेंटीमीटर थी, उधर गया, उधर आई 169.5, उसको रिजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है। अगर आपकी 171 सेंटीमीटर है ना, 171 है तो आप भी बना लेना भाई, 157 या 58 है तो आप भी बना लेना, लड़की वालों को कह रहा हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि रोना, ये तो चलो मेरे बैच में जो होंगे उनको तो ये मैं ऐसी प्रॉब्लमों में फंसने नहीं दूंगा, ये पहले समझा दूंगा अच्छे से। बट जो अब तुम हो ना, जिन्होंने नहीं आना है, ईगो, तुम भाई देख लो, जो जो बता रहा हूँ अभी अभी समझ लेना। कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा से हैं, उनको भी हाइट रिलैक्सेशन मिलता है। 162.5 सेंटीमीटर तक मिलता है बॉयज़ को, और लड़कियों को 152.5 तक मिलता है। ठीक है।
फिर बाकी आगे ये देख सकते हैं गोरखा टेरिटरी से ये दार्जिलिंग से आता है डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियोंग एंड क्लूड म्यूज़ा सब डिवीज़न, उनको भी 157 सेंटीमीटर तक मिलती है, बॉयज़ को 152.5 तक। भाई ये तुम सब मेरे यार टेंशन मत लो, लड़की और लड़कों को ये भी आते हैं इसी में, ये जो वाला बताया मैंने, ठीक है। अब चेस्ट में नीचे आ जाते हैं, वो भी थोड़ा बता देता हूँ। बिना एक्सपेंड किए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेरा 91 है बिना एक्सपेंड किए। मिनिमम आपने 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना है, मेरा 13 से 15 के बीच में एक्सपेंशन होता है, तो तुमने 5 सेंटीमीटर फुलानी है, ठीक है मेरा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा, एक ही सर्टिफिकेट होता है हाइट और चेस्ट रिलैक्सेशन का। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 76 तक नॉर्मल ली जाएगी, वरना 80 लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर फुलाना आपने। ये वही कोमांस, गढ़वाली, डोगरा, मराठा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख के बच्चों को 78 तक नॉर्मल है रिलैक्सेशन वाले को, और जिस फुलानी आपने 5 सेंटीमीटर है। बाकी है नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा टेरिटरी के, इनको 77 तक नॉर्मल चाहिए और आपको फुलानी है। फीमेल की चेस्ट मेज़रमेंट नहीं होती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका वेट, हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, मैंने बताया हुआ मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। आपकी हाइट कितनी, उसी हिसाब से आपका वेट भी माना जाता है, ठीक है। अगर आपको हाइट एंड चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए तो फॉर्म नंबर भी बताया, फॉर्म नंबर 9 इसी के नीचे दिया हुआ है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बताया था, कैंडिडेट हुआ डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट एंड चेस्ट में भी प्रेफर टू अपील सेम डे। आपने उसी दिन एक बार अगर चेक करेंगे और रिजेक्ट करते हैं तो आपने अपील फिर से करनी है, ठीक है। इफ़ दे डिज़ायर सो द अपेटेंट अथॉरिटी नॉमिनेट, फिर से तुम्हारा कर दिया जाएगा डिसीजन ऑफ फाइनल। वैसे इस बार बताया है कि मतलब आपका बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आप ध्यान रखना रनिंग के लिए नहीं ऐसा कर सकते हैं, बाकी हर चीज़ के लिए कर सकते हो। हाइट चेस्ट के लिए नो अपील फॉर फिजिकल, रनिंग के लिए नहीं कर सकते हो अपील। ये अपील पता होना चाहिए आपको, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। मैंने चेस्ट में पहली बार अपील की थी, फर्स्ट टाइम जब मेरी फिज़िकल हुआ था, मुझे चेस्ट के बारे में नहीं पता था, उस वक्त मैंने अपील की थी और मेरा अपील सुना भी था और दोबारा से मेरा चेस्ट नापा गया था। इन कैंडिडेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, आपका ऐसे होता है। कैंडिडेट ऑफ फिजिकल डीएमई विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएफ, द कमीशन विल नॉट, ये इनकी है, सीएपीएफ वालों की है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।